हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रिलेटिव मोशन के न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं। Two trains A and B, each of length 50 meter, are moving with their constant speeds. If train A overtakes the train B in 40 seconds, while in crossing it takes 20 seconds, then find speed of each train. तो ऐसा सोचते हैं कि हमारे पास एक ट्रेन है A और एक ट्रेन है B। ये दो पैरेलल ट्रैक्स पर जा रहे हैं। ये क्रॉसिंग करते हैं या ओवरटेकिंग करते हैं। ओवरटेकिंग करने के लिए इन्हें एक ही डायरेक्शन में चलना होगा। ट्रेन ए की जो लेंथ है वो है 50 मीटर, ट्रेन बी की जो लेंथ है वो भी है 50 मीटर। अब पहली बात तो ये समझ लेना चाहिए कि ए को बी को क्रॉस करना हो या ओवरटेक करना हो, इनको चलना कितना है। अगर हम कल्लू को यानी ऑब्जर्वर को बी पर खड़ा कर दें तो हम 2 मिनट के लिए मान लें कि अगर बी रेस्ट में हो तो ए को क्या करना पड़ेगा। ए को पहले अपनी लेंथ के बराबर चलना पड़ेगा, फिर बी की लेंथ के बराबर चलना पड़ेगा, तब जाकर ये ओवरटेक कर पाएगा। इसलिए रिलेटिव सेपरेशन जो है वो इसमें लेंथ ऑफ ए प्लस लेंथ ऑफ बी के बराबर है, चाहे उन्हें ओवरटेकिंग करना हो या उनको क्रॉसिंग करना हो। सो इसलिए रिलेटिव सेपरेशन हो गया 50 प्लस 50 बोले तो 100। यानी ओवरटेक करना चाहते हो दोनों ट्रेन एक दूसरे को या क्रॉसिंग करना चाहते हो, दोनों ही केस में उनको चलना कितना पड़ेगा। जो रिलेटिव सेपरेशन उनको कवर करना है वो कवर करना है 50 प्लस 50 मतलब 100। ठीक है। अगली बात ये कि अगर हम ओवरटेकिंग की बात करें, ओवरटेकिंग में ये दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे होंगे। तो वेलोसिटी रिलेटिव सब्ट्रैक्ट करके आएगी और रिलेटिव वेलोसिटी में क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन ना बी के पास है ना ए के पास है, दोनों के पास एक्सेलरेशन नहीं है, तो फॉर्मूला कौन सा यूज होगा। फॉर्मूला यूज होगा रिलेटिव वेलोसिटी बराबर रिलेटिव सेपरेशन अपॉन टाइम। तो रिलेटिव सेपरेशन होगा एल ए प्लस एल बी अपॉन टाइम। तो आप देखेंगे कि वी ए प्लस वी बी की वैल्यू हो गई 100 अपॉन, यहाँ लिखा हुआ है कि जब वो एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो उनको ओवरटेक करते हैं तो 40 सेकेंड लगते हैं। तो ओवरटेकिंग में क्योंकि 40 सेकेंड्स लग रहे हैं तो ये हो गया 2.5। मतलब हम समझ गए कि वी ए माइनस वी बी की वैल्यू आ गई हमारे पास 2.5। इसको हमने लिख कर रख लिया। अब हम बात करें व्हाइल क्रॉसिंग। क्रॉसिंग में क्या हो रहा है कि ये दोनों ट्रेन जो हैं वो एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, मतलब ए इधर तो बी इधर। अब अगर कल्लू यहाँ खड़ा होगा, ऑब्जर्वर यहाँ खड़ा होगा, तो रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के लिए इंसान उल्टा करके जोड़ के देखता है, तो वी बी को उल्टा करके जोड़ेंगे तो अभी रिलेटिव वेलोसिटी आएगी वी ए प्लस वी बी। वैसे भी मैं लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि अगर एक दूसरे की तरफ आ रहे हो तो रिलेटिव वेलोसिटी ऐड हो जाती है और सेम डायरेक्शन में जा रहे हो तो रिलेटिव वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट करके आती है। अब चलना इनको फिर से कितना है, एल ए प्लस एल बी। एक्सेलरेशन यहाँ भी नहीं है इसलिए हम सिंपल फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। ये फिर से हो गया 100, लेकिन अब की बार टाइम लगा है 20, तो ये आंसर आ गया 5। यानी हमारे पास बी ए प्लस वी बी की वैल्यू आ गई 5। ये हमारे पास दो इक्वेशंस आ गए। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लें तो हमारे पास वी ए और वी बी की वैल्यू आ सकती है। इसलिए वी ए प्लस वी बी इज इक्वल टू 5 है और वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू 2.5 है। दोनों को ऐड कर दिया तो ये कैंसिल आउट हो गए, तो हमारे पास आ गया 2 टाइम्स ऑफ वी ए इज इक्वल टू 7.5। सो वी ए बराबर हो गया 3.75
और VB बराबर हो गया 1.25 मीटर पर सेकेंड। इस तरह रिलेटिव मोशन का कोई भी क्वेश्चन आए तो सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि वहां एक्सेलरेशन प्रेजेंट है या नहीं। अगर रिलेटिव एक्सेलरेशन है तो हम सवाल को इक्वेशन ऑफ मोशन से करेंगे, और अगर रिलेटिव एक्सेलरेशन नहीं है तो हम यूज करेंगे सिंपल रिलेटिव डिस्टेंस इज इक्वल टू रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम, और इसे आसानी से सवाल निकाला जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है टू ट्रेन्स A and B each of length 400 meter are moving on two parallel tracks with a uniform speed of 72 km per hour in the same direction. With A ahead of B, the driver of B decides to overtake A and accelerates at the rate 1 meter per second square. If after 50 seconds the guard of B just brushes past the driver of A, then what was the original distance between them? चलिए सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को पिक्चोरियली समझ लेते हैं कि यहाँ हो क्या रहा है। देखिए मैं यहाँ जो भी पिक्चर बनाता हूँ वो इसलिए बनाता हूँ ताकि हमें क्लियरली समझ में आ जाए कि हो क्या रहा है। समझिए कि ये ट्रेन बी है जो कि ट्रेन ए को ओवरटेक करना चाहती है। तो ये ट्रेन बी है और ये ट्रेन ए है, और ट्रेन बी ट्रेन ए को ओवरटेक करना चाहती है। अब ये 400 मीटर लेंथ की है और इसकी लेंथ भी 400 मीटर है। दोनों जा रहे हैं 72 किलोमीटर पर आवर से। 72 किलोमीटर पर आवर ए की वेलोसिटी भी है, बी की वेलोसिटी भी है। 72 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम 5/18 से डिवाइड कर देते, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाता है 20 मीटर पर सेकेंड। तो ए की स्पीड और बी की स्पीड, दोनों की स्पीड जो है वो 20 मीटर पर सेकेंड है। अब देखिए मान लीजिए अगर मैं अपने ऑब्जर्वर को ए पर खड़ा कर देता हूं जो बी को अपने करीब आते हुए देखता है। अगर मैं पूछूं यहाँ पर रिलेटिव स्पीड इनिशियल कितनी है, तो वो होगी साहब बी की वेलोसिटी माइनस ए की वेलोसिटी, और दोनों है 20-20, तो आंसर हो जाएगा 0। इसका मतलब अगर ये इस तरह से चलते रहे तो इनके बीच में जो भी सेपरेशन है वो फिक्स रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। जितना था उतना ही रहेगा, ना ये दोनों करीब आएंगे ना ये दोनों दूर जाएंगे, क्योंकि रिलेटिव स्पीड यही बताती है कि हम किस रेट से पास आ रहे हैं या किस रेट से दूर जा रहे हैं। तो हम कितना डिस्टेंस पर सेकंड कवर कर रहे हैं पास आने के लिए या दूर जाने के लिए, वो हमें रिलेटिव स्पीड बताती है। तो इनकी इनिशियल रिलेटिव स्पीड तो 0 है। तो जब बी का ड्राइवर समझ गया कि यार ऐसे तो मैं ए को कभी पकड़ ही नहीं पाऊंगा, तो फिर बी ने क्या किया, एक्सेलरेट करना शुरू किया, और एक्सेलरेशन लगाया उसने 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या ए के पास कोई एक्सेलरेशन है? तो जवाब है साहब ए के पास तो एक्सेलरेशन नहीं है। तो अगर हम पूछें कि क्या रिलेटिव एक्सेलरेशन होगा, कल्लू से पूछें, तो ये बोलेगा सर मैं जिसे देख रहा हूं वो बी है, उसके एक्सेलरेशन में से मेरा एक्सेलरेशन सब्ट्रैक्ट कर लो, तो 1 माइनस 0 बराबर आ गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनका रिलेटिव एक्सेलरेशन हो गया, जो कि कांस्टेंट भी है क्योंकि उसकी वैल्यू 1 आ रही है। तो अब हमको दिमाग में चमक गया कि हमको इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना पड़ेंगे। क्यों लगाना पड़ेंगे? क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, इसलिए वी हैव टू यूज इक्वेशन ऑफ मोशन। हमें निकालना क्या है? उन्होंने बोला है कि जो बी का गार्ड है वो ए के ड्राइवर को ओवरटेक कर जाता है 50 सेकेंड्स में। मतलब बी की नई पोजीशन, यहां पे पहुंच जाता है बी ऐसे। बी की ये नई पोजीशन जब बी का गार्ड और ए का ड्राइवर एक दूसरे को हेलो हाय बाय बोल रहे हो, इस काम को होने में 50 सेकेंड्स लग जाता है, ऐसा इनका कहना है। तो हमारे पास टाइम भी आ गया साहब 50 सेकेंड्स।
एनसीईआरटी वाले हैं। उन्होंने पूरे स्टेटमेंट में कहीं पे फुल स्टॉप नहीं लगाया, वो बोल रहे हैं व्हाट वाज द इनिशियल सेपरेशन बिटवीन देम। उसके पहले बोल रहे हैं द गार्ड ऑफ बी जस्ट ब्रशेस पास द ड्राइवर ऑफ ए, दैट मींस कि गार्ड बी का ए के ड्राइवर को ओवरटेक करता है 50 सेकंड में, तो उनके बीच में इनिशियल सेपरेशन कितना था। तो वो ट्रेन के बीच का इनिशियल सेपरेशन नहीं जानना चाहते, अंग्रेजी भाषा में ये लिख रहे हैं कि इस ड्राइवर और इस गार्ड के बीच के इनिशियल सेपरेशन कितना था, क्योंकि उन्होंने ये नहीं बताया कि ट्रेन ओवर, उन्होंने बोला कि गार्ड और ड्राइवर एक दूसरे को ओवरटेक कर रहे हैं, तो उनके बीच का सेपरेशन बताओ। तो अगर आप अंग्रेजी में ठीक से पढ़ेंगे तो वो ड्राइवर और इस गार्ड के बीच का सेपरेशन जो है वो आपसे पूछ रहे हैं। तो हमें समझ में आया कि हमें एस रिलेटिव निकालने के लिए पूछ रहे हैं। अब हमारे पास एक्सेलरेशन है, इनिशियल वेलोसिटी है, टाइम है, तो हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं, एस रिलेटिव बराबर यू रिलेटिव इनटू टाइम प्लस हाफ ऑफ ए रिलेटिव टी स्क्वायर। तो देखने में क्वेश्चन कितना बड़ा था, लेकिन यू रिलेटिव तो है नहीं, हाफ ए रिलेटिव मतलब 1 है, और टाइम मतलब 50 सेकेंड्स है, जिसका स्क्वायर करने पर 2500 और 2 से डिवाइड करने पर 1250 आ जाएगा। तो देखा जाए तो मतलब यहाँ तक जो मैंने किया, या ये जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन किया, ये तो मैंने बस ये समझाने के लिए किया कि क्वेश्चन क्या है। अगर आप ठीक से ध्यान दें तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो केवल ये 2 लाइन का ही है। तो अगर आपको ये चमक जाए कि आप सबसे पहले क्या चीज पे इम्फेसिस करते हैं, फोकस करते हैं, वो है कि जिन दो पार्टिकल्स की, जिन दो बॉडीज की बात चल रही है, उनके बीच में रिलेटिव एक्सेलरेशन है या नहीं है। अगर है और कांस्टेंट है तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, और अगर नहीं है तो मस्त हो गया है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम लगाएंगे, और ये बहुत आसान होगा। अब यहाँ पर एक दाव पेच है कि ये क्वेश्चन तो है एनसीईआरटी का, सेम क्वेश्चन एससी वर्मा में दे रखा है, और वो लोग पूछ रहे हैं कि इनको चलने के लिए रोड पे कितना डिस्टेंस चाहिए पड़ेगा। मतलब ये जो ट्रेन है ये ए को ओवरटेक करेगी, इसके लिए इन्हें सड़क में कितने जगह, रेलवे का जो ट्रैक है वो कितना बड़ा होना चाहिए ताकि ये ओवरटेक कर ले। तो अब अगर हमसे कोई पूछता है कि आप रोड पे या ट्रैक पर कितना डिस्टेंस कवर किया वो बताइए, तो ट्रैक पर वो डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा जो कि पीछे वाला ट्रेन चलेगा, क्योंकि पीछे वाला ट्रेन सड़क पे या ट्रैक पे चल रहा है, उसको चलने के लिए 50 सेकंड में वो लगातार चलता ही रहेगा ना, तो उसको जितनी जगह चाहिए वो तो हमें देना पड़ेगी। अब वो कैसे निकाले, तो उसका तरीका होगा कि b की स्पीड इनटू टाइम प्लस b का एक्सेलरेशन इनटू टाइम का स्क्वायर। तो b की स्पीड कितनी थी 20, टाइम कितना लगा 50 प्लस हाफ ए का बी का एक्सेलरेशन, और ये टी स्क्वायर मतलब 50 का स्क्वायर। ऐसा करने पर हमारे पास आ गया 1000 प्लस 1250, तो ये हो गया 2250 मीटर। ये वो डिस्टेंस है जो सड़क में अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि अगर ये डिस्टेंस सड़क पे अवेलेबल नहीं होगी तो हम ओवरटेकिंग कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ओवरटेकिंग के प्रोसेस में पीछे वाली ट्रेन भी लगातार चल रही है, आगे वाली ट्रेन भी लगातार चल रही है। तो जब हम रिलेटिव वाला सवाल करते हैं, जो कि हमने इस तरफ करके दिखाया, तो रिलेटिव वाले सवाल में तो जब हम एक ट्रेन पर खड़े हो जाते हैं तो हमें ये दिखने लगता है कि जिस ट्रेन पर हम खड़े हैं वो रुक गई है, दूसरी ट्रेन हमें अप्रोच कर रही है, तो वो सवाल हमारा एक लाइन में हो जाता है। ये अब मैं क्या करता हूं कि दोनों ट्रेन को आपको सड़क से दिखाता हूं, तो भी यही आंसर आएगा। तो मैं दोनों ट्रेन को सड़क से दिखाता हूं। तो मान लो कि अब मेरा जो ऑब्जर्वर है वो ग्राउंड पर है, और ये मेरे पास ट्रेन बी है, और ये मेरे पास ट्रेन ए है, सिंबॉलिक ले लिया। अब मैंने देखा कि ये 20 मीटर पर सेकेंड से चल रही है, और इसके पास एक्सेलरेशन है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
तो मैंने सोचा कि ये 50 सेकंड में कितना चल जाएगी। तो 50 सेकंड्स में ट्रेन बी ने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा? उसने किया होगा 20 इंटू 50 प्लस हाफ एक्सेलरेशन इंटू टी स्क्वायर। तो ट्रेन बी जो है 50 सेकंड के बाद यहाँ पे कहीं पे आ गई होगी और उसने डिस्टेंस कितनी कवर की होगी? उसने की होगी 1000 प्लस 1250 यानी कि 2250। ये किसने डिस्टेंस ट्रेवल कर ली? पीछे वाली ट्रेन। आगे वाली ट्रेन के पास एक्सेलरेशन नहीं है, मैं सड़क से देख रहा हूं। तो अगर मुझसे कोई पूछे कि ए ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, क्योंकि बी ने तो यहां से यहां तक किया, ए ने कितना किया? ए ने इतना किया, क्योंकि वो बोल रहे हैं 50 सेकंड के बाद ये बराबरी पे आ गए। तो ए ने डिस्टेंस ट्रेवल किया आगे वाले की स्पीड इंटू टाइम, मतलब 1000 मीटर। तो अगर हम जो रिलेटिव से कर रहे हैं, हमारा आंसर एक लाइन में आ गया। लेकिन अगर हम यही सवाल सड़क पे खड़े होकर कर दे तो हम क्या देखते कि पीछे वाली ट्रेन भी लगातार चल रही है, आगे वाली ट्रेन भी लगातार चल रही है, पर पीछे वाले के पास एक्सेलरेशन है तो इसे अप्रोच कर रही है और ये अब इसको ओवरटेक कर गई। तो दोनों चलती हुई दिख रही है हमें सड़क से कायदे से, और हमें दिख रहा है कि बी ने चला है 2250 और ए ने चला है 1000 और तब वो आ गए बिल्कुल पास पास। तो भाई रिलेटिव सेपरेशन मैंने यही तो सिखाया कि बी के सेपरेशन में से ए का सेपरेशन घटा दो भाई, तो ये हो गया वही 1250। इसका मतलब इनके बीच में रिलेटिव सेपरेशन 1250 थी स्टार्टिंग में। 1250 मीटर इनके बीच का रिलेटिव सेपरेशन था। अब ये हमने चाहे एक ट्रेन पर बैठकर दूसरी ट्रेन को बैठकर देखकर कर लिया या सड़क से कर लिया। देखिए, आपको जब मैं पढ़ाऊंगा तो ये बिल्कुल क्लियर कर दूंगा कि आप फ्रेम से बंधे हुए नहीं हैं। आपकी हिम्मत होना चाहिए कि चाहे वो एनएलएम का सवाल हो, चाहे वो रिलेटिव का सवाल हो, चाहे वो कोई भी सवाल हो। इसके पहले जब हम पढ़ रहे थे तो हम फ्रेम के बारे में पढ़ ही नहीं रहे थे, हम सिंपल सीख रहे थे कि इक्वेशन ऑफ मोशन वगैरह कैसे लगाते हैं। लेकिन अब हम आ गए भाई मैदान में, तो हमने देखा कि भाई पहला ही सवाल आया, वो हमने ग्राउंड से खड़े होकर किया, तो उसको ग्राउंड से भी कर लिया हमने इस सवाल को, और साथ साथ हमने रिलेटिव वाले कॉन्सेप्ट से भी कर लिया। हम हर सवाल को ग्राउंड से भी कर सकते हैं, रिलेटिव वाले कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं, इसलिए मैं एक दो सवाल ऐसे करके दिखा रहा हूँ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू कार्स ए एंड बी मूविंग इन सेम डायरेक्शन with same speed 30 km per hour, they are 5 km apart. Another car C is moving in opposite direction with constant velocity, crosses A and B at an interval of 4 minutes. Then find the speed of car C. Okay, सबसे पहले हम एक पिक्चर से देखते हैं कि हो क्या रहा है। तो समझिए कि हमारे पास एक कार है A, ये है कार A, और ये कोई दूसरी कार है हमारे पास, कार B। और ये दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं और दोनों की सेम स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर। ए की स्पीड भी 30 किलोमीटर पर आवर है और बी की स्पीड भी 30 किलोमीटर पर आवर है। अब इनके बीच का जो सेपरेशन है वो 5 किलोमीटर है। ये लोग एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, ना ए के पास कोई एक्सेलरेशन है ना बी के पास कोई एक्सेलरेशन है। ए का बी का दोनों का एक्सेलरेशन 0 है। अब सामने से एक और कार आ रही है, कार सी। ये कार सी है और हमें इसकी कांस्टेंट स्पीड पता करना है। हम नहीं जानते कि इसकी स्पीड है कितनी, तो इसकी स्पीड हमको पता करना है, और ये ए और बी की अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है। तो हम क्या करते हैं कि हमारे ऑब्जर्वर को, कल्लू को यहीं बैठा देते हैं। तो ये हमारा ऑब्जर्वर जो है वो यहाँ पर बैठा हुआ है सी पर। ये बी के ड्राइवर को हेलो बोलता है,
फिर जब ये कार यहाँ पहुंच जाती है, इसके बीच में जो टाइम का गैप होता है वो होता है 4 मिनट्स। 4 मिनट्स बोले तो 4/60 आवर्स, यानी 1/15 आवर्स। तो ये हमारे पास वो टाइम है जितने टाइम में सी बी से चल के ए तक आ गए। अब देखिए, आप बी को तो ऐसे लैंडमार्क समझिए, सवाल किसके बीच में चल रहा है। सवाल इतना लंबा लिखा इसलिए है ताकि आप परेशान हो। सवाल बहुत सिंपल है, एक थी कार ए और एक थी कार सी, दोनों के बीच में था 5 किलोमीटर का गैप, और सी और ए आपस में मिल गए और इसमें टाइम लगा 1/15 आवर्स। तो हमको ये बताना है कि सी की स्पीड कितनी थी। तो अगर हम टेक्निकली बी को भूल भी जाएं, बिकॉज बी का यहाँ पे कुछ काम नहीं है, वो तो उसने हमें उलझाने के लिए लिख दिया। देखो कितना सिंपल है। अगर आप बी नहीं भी देख रहे हो, बी को तो केवल ये बताने के लिए दिया था कि 5 किलोमीटर का गैप है। आप तो खुद सोचो ना, सवाल ऐसे भी तो हो सकता है ए और सी के बीच में 5 किलोमीटर का गैप था, ये 30 से चल रहा था, ये पता नहीं कितने से चल रहा था, दोनों आपस में मिल गए 4 मिनट के बाद। तो बताओ सी की स्पीड कितनी थी। तो यार ए और सी के बीच में सवाल चल रहा है, ए के बाद एक्सेलरेशन है नहीं है, सी के बाद एक्सेलरेशन है नहीं है, तो इनके बीच में रिलेटिव एक्सेलरेशन है नहीं है। रिलेटिव एक्सेलरेशन नहीं है तो सवाल एकदम सिंपल है, कैसे लगेगा, रिलेटिव सेपरेशन बराबर रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम। तो रिलेटिव सेपरेशन कितना था साहब, 5 किलोमीटर। रिलेटिव स्पीड दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो मुझको ऐड करना पड़ेगी, टाइम 1/50, ये हो गया 75, वी ए हमें पता है 30 प्लस वी सी, सो वी सी हो गया 45 किलोमीटर पर आवर। एकदम सिंपल। तो रिलेटिव मोशन के सवाल टफ नहीं होते, बस बशर्ते हम दिमाग में एक बात पालें कि सबसे पहले तो हम ये डिसाइड करें कि हमें फॉर्मूला कौन सा लगाना है, और वो डिसाइड होगा सिर्फ एक चीज से कि रिलेटिव एक्सेलरेशन है या नहीं है। सवाल को अच्छे से पढ़ें, क्योंकि वो बहुत सारी बातें फालतू में लिखेगा जिनकी जरूरत ही नहीं होगी। जैसे इस सवाल में कार बी, तो यूं ही जबरदस्ती दे दी, सीधे ही बोल देता ना भाई ए और बी कार एक दूसरे से 5 किलोमीटर के गैप पे थे, दोनों एक दूसरे की तरफ कांस्टेंट स्पीड से चलते हैं और 4 मिनट में एक दूसरे को प्राप्त कर लेते हैं। तो बताओ सी की स्पीड कितनी है। लेकिन सीधे नहीं लिखेगा ना, उसे आपके ऊपर भरोसा है कि जब वो गोल गोल लिखेगा तो आप घबरा जाएंगे। घबराना नहीं है, रिलेटिव का सवाल सरल ही है, क्योंकि जितने न्यूमेरिकल हमने पीछे किए हैं वो के वो ये हैं। बस पीछे जो सवाल कर रहे थे उसमें एक पार्टिकल था और सड़क से खड़े होकर सवाल कर रहे थे। अब यहाँ पर हमें रिलेटिव वाला सवाल जल्दी बनाने के लिए, ये सारे सवाल सड़क से भी हो जाएंगे, आप ग्राउंड फ्रेम से करेंगे हो जाएंगे, लेकिन वो लंबे होंगे। जैसे ये एक एक लाइन में हो रहा है, ये सवाल एक ही लाइन में हुआ है। बाकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन तो इसलिए है ताकि एक बार हम कॉन्सेप्ट को बिल्टअप करना सीख जाए कि हम बनाते कैसे सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन अ 2 लेन रोड कार ए इज ट्रेवलिंग विद अ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर. Two cars B and C approaches the car A in opposite directions with a speed of 54 km per hour. When the distance AB is equal to AC is equal to 1000 meter, B decides to overtake A before C does. Calculate the acceleration of car B required to avoid an accident. तो सबसे पहले तो हम एक पिक्चर से ये देखते हैं कि ये क्वेश्चन जो है वो कह क्या रहा है। तो हमको समझ में आया कि सबसे पहले तो हमारे पास एक कार है, ये कार ए, और ये कार ए जो है वो यहाँ पर 36 किलोमीटर पर आवर यानी कि 10 मीटर पर सेकंड से चली जा रही है, समझो कि इस तरह। अब एक दूसरी कार है, कार बी, जिसकी की स्पीड है 54 किलोमीटर पर आवर, मतलब 15 मीटर पर सेकेंड, जो कि इससे
1000 मीटर के सेपरेशन पर है। इस ही समय सामने से एक और कार है सी जो कि चलकर आ रही है। ये कार सी है जो कि अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है और इसकी स्पीड भी 15 मीटर पर सेकेंड, वही 54 किलोमीटर पर आवर है और इनके बीच का सेपरेशन भी 1000 मीटर है। अब बी चाहता है कि वो ओवरटेक कर ले ए को, जबकि सी यहां नहीं आ पाए बी के करीब उसके पहले, क्योंकि अगर वो इस सी के सामने आएगा ओवरटेक करने के लिए, हम क्या करते हैं, सामने एक कार चल रही है, हम उसके बगल में आते हैं, ओवरटेक करके आगे जाते हैं। अब सी आ रहा है 2 लेन रोड पर सामने से और बी को भी सी के सामने से होते हुए ए के आगे चले जाना है। अब ये काम उसको उतने समय में करना है क्रूशली जितने समय में सी और ए आपस में मिल जाते हैं। तो अब हम इस न्यूमेरिकल को करने के लिए सबसे पहले ऑब्जर्वर को स्मार्टली कहीं पर बैठाएं। तो सबसे पहले तो हम ऑब्जर्वर को यहाँ ए पर खड़ा कर देते हैं। ये हमारा ऑब्जर्वर है जो हमारा जब ए और सी के बीच में कैलकुलेशन चलेगा तब भी काम में आ जाएगा और जब ए और बी के बीच में कैलकुलेशन चलेगा तब भी काम में आ जाएगा। कैलकुलेट क्या करना है? कैलकुलेट ये करना है कि इसके पास एक्सेलरेशन कितना हो ताकि ये ए को उस समय से छोटे समय में ओवरटेक कर ले जितने समय में सी ए को अप्रोच करता है। तो अभी हम सबसे पहले सवाल चलाएं सी और ए के बीच में ताकि हमें पता चल जाए कि ये जो 1000 मीटर का सेपरेशन है ये सी और ए के बीच में कितनी देर में कवर हो जाता है। तो पहला हमारा सवाल चल रहा है बिटवीन ए एंड सी। हमें पता चला ए के पास एक्सेलरेशन नहीं है, सी के पास भी एक्सेलरेशन नहीं है। तो जो हमारे ऑब्जर्वर से जो ए पर बैठा है उससे पूछेंगे कि तेरा रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना है, तो बोलेगा सर 0 माइनस 0 बराबर 0। बढ़िया, खुशी की बात है, रिलेटिव एक्सेलरेशन नहीं है। रिलेटिव एक्सेलरेशन नहीं है तो टाइम लगेगा डिस्टेंस रिलेटिव अपॉन वेलोसिटी रिलेटिव। डिस्टेंस रिलेटिव, दोनों के बीच में डिस्टेंस है 1000 मीटर। वेलोसिटी रिलेटिव, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो वी ए प्लस वी सी करने से आएगा। वी ए 10 है, वी सी 15 है, तो इसलिए ये हो गया 1000 अपॉन 10 प्लस 15, बोले तो 25। 1000 को 25 से डिवाइड कर दिया तो 40 सेकेंड्स आ गया। इसका मतलब 40 सेकेंड्स वो टाइम है जितनी देर में कार सी इस कार ए के पास पहुंच जाएगी। दोनों एक दूसरे के पैरेलल आ जाएंगे। अब बी को इस 40 सेकेंड्स में या 40 सेकेंड से छोटे टाइम में ए को ओवरटेक कर लेना चाहिए तो कोलिजन नहीं होगा बी और सी के बीच में। तो अब हमारा सवाल चल रहा है बिटवीन बी एंड ए। बी ए को ओवरटेक करना चाहता है। रिलेटिव एक्सेलरेशन की बात करें सबसे पहले तो बी का एक्सेलरेशन ऑब्जर्वर ए पर है इसलिए माइनस ए का एक्सेलरेशन, तो ये हो जाएगा बी का एक्सेलरेशन माइनस 0, यानी कि रिलेटिव एक्सेलरेशन वही होगा जो बी के पास एक्सेलरेशन है और यही हमें पता भी करना है। अब क्योंकि यहाँ एक्सेलरेशन है इसलिए हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा एस रिलेटिव बराबर यू रिलेटिव इंटू टी प्लस हाफ ऑफ ए रिलेटिव टी स्क्वायर। इन दोनों के बीच में रिलेटिव सेपरेशन है 1000। यू रिलेटिव, इसके पास वेलोसिटी है 15, इसके पास है 10।
तो वो हो जाएगी हमारे पास 15 माइनस 10 बोले तो 5। टाइम है हमारे पास 40 सेकेंड्स प्लस रिलेटिव एक्सेलरेशन ही है जो हमें पता लगाना है, और ये हो गया 40 का स्क्वायर। ऐसा करने पर ये हो गया हमारे पास 1000 इज इक्वल टू 200 प्लस 800 एक्सेलरेशन ऑफ बी। तो ये हो गया 800 इज इक्वल टू 800 एक्सेलरेशन ऑफ बी। तो बी का एक्सेलरेशन होना चाहिए 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर ऐसा होगा तो ये 40 सेकेंड्स में एग्जैक्ट बिल्कुल क्रूशली उसको ओवरटेक कर लेगा। तो हमें स्मार्टली आंसर देकर आना चाहिए कि बी का एक्सेलरेशन होना चाहिए या तो 1 या 1 से ज्यादा। 1 से ज्यादा होगा तो ये और जल्दी ओवरटेक कर लेगा, और जल्दी ओवरटेक कर लेगा तो वो ज्यादा सेफ ओवरटेकिंग होगी। मतलब अगर बी का एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ज्यादा कुछ भी हो तो वो एक सेफ ओवरटेकिंग होगी।